हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह टॉपिक है अनुच्छेद यानी आर्टिकल एमसीक्यू, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगता है आप वीडियो कमेंट करके बताया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में यानी 2022 भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 395 धाराएं हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में यह अंकित किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ऑप्शन बी 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 16 नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। कौन? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 भारतीय संविधान का जो कि अनुच्छेद 57 है, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 19 फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 24, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में
अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 32, जो कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 39 में भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में और राज्य के निधि निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। किसमें? अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 40, जो कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। किसमें? अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए से जो हो जाएगा अनुच्छेद 51A में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। किसमें? अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 75। संविधान का जो कि अनुच्छेद 75 है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 76, जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसमें? आर्टिकल 85 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आर्टिकल 110 में संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 85, जो है 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है?
ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 148 में भारत के संचित कोष से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 123, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है, भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 123। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया। किसमें? आर्टिकल 124 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। किसमें? आर्टिकल 141 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन यानी रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 32 में रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया। किसमें? आर्टिकल 233 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 245 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट यानी नॉन स्पेसिफिक शक्तियाँ हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आर्टिकल 248 में केंद्र के पास गैर यानी नॉन स्पेसिफिक शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लेखित हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 300 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 312। तो ये टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जरूर चैनल पर नए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।